और आप देख सकते हो इसके ऊपर हमारे पास दो स्केल्स होते हैं। ये हमारा सर्कुलर स्केल है और हमने इसको जब भी ऑपरेट करना है यहां से ऑपरेट करना है, ठीक है, यहां से ऑपरेट नहीं करना, ठीक है। तो जब मैं इसको ऐसे ओपन करूंगा, अनस्क्रू करूंगा, तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यहां पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है 5, 10, 15, ये देखो। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास रेंज है लीनियर स्केल की, तो ये लिखा हुआ है 15/1। ये हमारे पास अलग अलग वर्नियर स्केल्स हैं, सॉरी स्क्रू गॉज हैं, जिसमें से यहाँ पे 25 का भी स्केल है, तो ये यहाँ पे 25 लिखा होगा। और ये 100 mm हमारे पास ये वाला स्केल है सर्कुलर। आप देख सकते हो कि अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से 0 के बाद अगर मैं इसको पूरा एक रोटेशन दे दूं तो 0 to 0 हमारा ये 100 तक आ जाता है, मीन्स 90, 95 एंड 100। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 100 mm। तो स्टूडेंट्स ये हमारे स्क्रू गॉज की क्या है, रेंज है। ओके, तो अब हमने इसको कैसे यूज करना है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने ऑब्जर्वेशन में हमने लिखना है सबसे पहले लीस्ट काउंट। तो ये हमारा है लीनियर स्केल डिवीजन। तो जो स्टूडेंट्स हमारा लीनियर स्केल डिवीजन है वो हमारा कितना है 1 mm। ये हमारा 1 mm है, ठीक है। नंबर ऑफ फुल रोटेशन गिवन टू स्क्रू। तो ये हमारा स्क्रू है, इस पे कितनी रोटेशन देनी है हमने 4। तो आप ध्यान से देखो, मैं इसको पहले बंद करूंगा। तो जब हमने बंद करना है तो ये वाला 0 देख रहे हैं आपको कि ये वाला 0 इस 0 के साथ कंसाइड करना चाहिए। तो इसका एरर कितना है अप्रोक्सीमेटली 0, मीन्स हमारे जो वर्नियर है उसमें कोई भी एरर नहीं है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है क्योंकि इसका 0 इसके साथ टोटली कंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब हमने रोटेशन कितनी देनी है, यहाँ पे लिखा है 4 रोटेशंस। तो आप 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, जितनी मर्जी रोटेशन लो। तो देखिए 1, यहां तक 1 हो गई, ये हो गई 2, ये हो गई 3, 0 से 0, और ये हो गई हमारी 4 रोटेशन। तो स्टूडेंट्स 4 रोटेशन के बाद आपको देखें नीचे कितनी लाइंस नजर आ रही हैं 1, 2, 3 एंड 4। मीन्स एक रोटेशन पे हमें नीचे की लीनियर स्केल की एक लाइन नजर आएगी। तो नंबर ऑफ रोटेशन 4, डिस्टेंस मूव बाय स्क्रू 4। ये स्क्रू का डिस्टेंस इस साइड मूव किया, इस साइड कितना मूव किया, अगर ये 1 mm की है तो 4 पॉइंट्स मूव कर दिए तो कितना हो गया 4 mm। तो पिच का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय नंबर ऑफ रोटेशंस, तो कितना आ गया 1। अगर हम यहाँ पे 2 रोटेशंस लेते तो डिस्टेंस मूव्ड कितना आना था, तो डिस्टेंस मूव 2 mm आना था। तो ये कितना आना था 2 mm बाई 2, तो ये भी कितना आना था 1 mm, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ डिविजन ऑफ सर्कुलर स्केल कितनी 100। मैंने आपको बताया है कि 100 की डिविजन्स होती हैं, 0 से ये फुल रोटेशन पे कितना देता है 100। यहाँ पे 100 लिखा नहीं होता लेकिन हमारी होती है यहाँ पे तक 100 होती है, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे लीस्ट काउंट 1 mm पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच कितनी थी 1 mm, सर्कुलर स्केल कितना था 100, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा लीस्ट काउंट है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो इसको हमने 0.001 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने mm में रखना है तो 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमने सेंटीमीटर में लिखना है तो 0.001 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपकी कैलकुलेशन mm में है तो ये यूज करेंगे, अगर सेंटीमीटर में है तो ये यूज करेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम आपको बताएंगे कि रीडिंग्स कैसे लेनी है। आपको दिख रहा है हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5 वायर्स है। देखने वाली बात यह है कि इन सभी की थिकनेस अलग अलग है, मींस डायामीटर अलग अलग है। तो सबसे पहले मैं इस वायर का डायामीटर आपको मेजर करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए पहले इस वायर से स्टार्ट करते हैं। मैं थिकनेस इंक्रीज करता जाऊंगा, एंड में मैं इस वायर का आपको रीडिंग लेके दिखाऊंगा। तो स्टूडेंट्स ये वायर हमने जब लेनी है तो सबसे पहले 0 देखना है। हमारा 0 बिल्कुल ही सेट है, मीन्स हमारे जो इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है। तो इसको मैं थोड़ा सा ओपन करूंगा, इस वायर को मैं इसको पकड़ के इसके अंदर ऐसे लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि जब मैं इसके अंदर लगाऊंगा और इसको मैं यहाँ से क्लोज करूंगा
यहां से क्लोज करूंगा तो आप ध्यान से देखो कि ये यहां पे क्लोज हो चुका है, देखिए, ठीक है। और हमारी रीडिंग देखिए कितनी आ रही है, हमारा ये 0 पे था जब बिल्कुल ही क्लोज था, अब हमारी रीडिंग कितनी आ रही है, यहां पे आ रही है रीडिंग 10 और 20 के सेंटर में। तो ये 10, 15, 20, तो ये हमारा यहाँ पे कंसाइडिंग कितना हो गया, 15 हो गया। अब ये लीनियर स्केल हमारा कितना है, लीनियर स्केल की हमारी रीडिंग तब आती है, मैंने आपको बताया है कि जब ये राउंड कंप्लीट कर लेगा। अब राउंड कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं कितना लिखूंगा यहाँ पे, 0। अब 15 इंटू लीस्ट काउंट हमने कितना लिया था, 0.001, तो ये कितना आ गया, 0.015, ठीक है। तो अब इस लीस्ट काउंट में मल्टीप्लाई करने के बाद हमने n प्लस करना है, n कौन सा था हमारा, 0, तो रीडिंग कितनी आ गई, 0.015 सेंटीमीटर। इस वायर का डायमीटर हमारा इतना आ रहा है, ठीक है। तो अब सेकंड वायर से स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट जब मैं सेकंड वायर यहां पे लगाऊंगा, आप देख सकते हो दूसरी वायर थोड़ी सी मोटी है इससे, तो मैं इसको यहां पे लगा देता हूं। अब देखिए, तो अब यहां पे रीडिंग आपको कितनी नजर आ रही है, देखिए ये हमारी रीडिंग आ रही है 50 से थोड़ा सा कम आ रही है, तो लीनियर स्केल तो हमारा खोल ही नहीं रहा, तो यहाँ पे 0, तो 50 से थोड़ी सी कम आ रही है तो हम लिखेंगे 49। तो वही प्रोसीजर, 49 इंटू 0.001 0.049, तो ये इसमें प्लस करने के बाद कितना आ गया, 0.049 सेंटीमीटर। तो इस दोनों वायर्स का डिफरेंस देखिए आप कितना, ये देखो, ओके। अब मैं इसके बाद लूंगा थर्ड वायर जो इससे थोड़ी सी और मोटी है, ठीक है। तो थर्ड वायर मैं इसके में लगाऊंगा जब, अब देखिए, अब थर्ड वायर 50 क्रॉस कर गई है, थर्ड वायर ने 50 क्रॉस कर लिया, ठीक है, आपको दिख रहा है, ये देखो 50 क्रॉस कर लिया, तो ये 55 से थोड़ा सा नीचे है, तो ये स्टूडेंट्स 55 से थोड़ा सा 2 पॉइंट्स नीचे है, तो मैं इसके ऊपर लिखूंगा 0, क्योंकि वर्नियर स्केल की ये जो MS आ रहा है, मेन स्केल रीडिंग है, मींस लीनियर है, ये 0। अब ये कितनी है, 53, तो ये 53 इंटू 0.001 0.053, इसमें 0 प्लस करेंगे तो उतना ही आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं लूंगा स्टूडेंट्स नेक्स्ट वायर, नेक्स्ट वायर की देखिए आप, ये वायर हमारी इतनी मोटी है, दिख रहा है आपको, तो इसके अंदर जब मैं इसको लगाऊंगा तो अब देखिए कितनी आ रही है रीडिंग, 80 से थोड़ा सा ऊपर जा रही है, 85 से कम है, 82। मेन स्केल लीनियर स्केल नहीं दिख रही हमारी, अगर ये 80 90 100 क्रॉस करेगा तो ये लीनियर स्केल दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये हमारी 80 पे आ चुकी है, तो ये 0, ये हमारा आ रहा है 83 इंटू 0.001 0.083, तो 0.083 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स आएगी हमारी टर्न सबसे मोटी वायर की। अब आपने देखना है, जब इसको मैं लगाऊंगा, थोड़ा सा इसको सीधा करके यहां से देखना है कि अनइवन शेप ना हो, क्योंकि वहां से हमारी रीडिंग गलत हो सकती है, ठीक है। तो मैं अगर इसको ऐसे लगा देता हूं, तो अब देखिए आप स्टूडेंट्स, आपको अब देखिए कितना नजर आ रहा है, 20, और उसके साथ नजर आ रहा है 1 पॉइंट इसका लीनियर स्केल का, ये 100 क्रॉस करने के बाद अब 20 पे आ चुकी है, तो यहां पे कितना आएगा, 1, यहां पे कितना आएगा, 20 इंटू 0.01, तो 0.020, अब यहां पे कितना आ गया, 1 प्लस 1.020 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारी रीडिंग आ गई वायर की सबसे मोटी की। इसमें मैंने ये दिखा रहा हूं आपको कि यहां पे लीनियर स्केल हमारा दिखना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये हमारा 1 राउंड कंप्लीट कर गया, ठीक है। तो ये हमारी रीडिंग्स है स्टूडेंट्स। अगर हमने सिंगल वायर लेनी है तो उसका हम एक का मीन निकाल लेंगे, अगर हमने अलग अलग वायर्स लेनी है तो ये आपकी अलग अलग वायर्स की रीडिंग है, ठीक है। और स्टूडेंट्स एक बात हमने ये भी याद रखनी है, ये हमारा mm में था,
तो ये कितना आ गया 0.1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं इसको। तो इसमें हमने एक गलती या क्या कर दी कि 0.020 में 0.1 सेंटीमीटर ऐड करना है। तो कितना आएगा 0.120 सेंटीमीटर, क्योंकि ये mm में है। ठीक है यहाँ पे mm गिवन है। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने रीडिंग्स लेनी है। तो आपको समझ आ गया होगा कि हमने कैसे करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।